एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? हम लोग पिछले क्लास में पोलिनोमियल्स देखे थे, आज उससे आगे फिर पोलिनोमियल्स की ही चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग पोलिनोमियल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखे थे, आज उसी से लेकर के आगे लेकर के चलते हैं। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो है जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स। हमारा ये जो टॉपिक है जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज़ हमको पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो कहता है क्या, लेट, मान लीजिए कि px कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, इफ़ p अल्फ़ा इज ज़ीरो, अगर p अल्फ़ा क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो हम कह सकते हैं ये जो अल्फ़ा है, देन वी से डैट अल्फ़ा इज ए जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स। जो आपका px उसका है, उसका पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा। जैसे कह रहा है कि px कोई पोलिनोमियल है, अगर px कोई पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और if p alpha is 0, then we say that the alpha is the polynomials, alpha is the zeros of the given polynomial px। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि कह रहा है कि find the zeros of the polynomial, अगर पोलिनोमियल px x-3 है, तो आप इसका देखिए वो कहता क्या है, इसकी बात को मान लीजिए। तो जीरोस तब होगा px इक्वल टू x-3 आपको गिवन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि px इक्वल टू 0, तो px इक्वल टू 0, आप px की जगह क्या लिख रखे हैं, आप x-3 लिख रखे हैं, 0, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 3 हो जाए तो यह जीरोस होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या 3 निकल जाता है, तो इसका मतलब है कि 3 जो है इस पोलिनोमियल का या 3 जीरोस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर मान लीजिए fx, रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि fx आपका कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, कैसे पता करते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए fx एक पोलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और a जो है एनी कोई रियल नंबर है। ठीक है, इस fx को अगर हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं x माइनस a से, तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो fa आएगा। ठीक है, मान लीजिए आप इसको किसी क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। सपोज कीजिए आपका क्वेश्चन दे रखा है fx इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है। कहता है क्या कि इसका रिमाइंडर पता कीजिए अगर डिवाइडेड इज डिवाइडेड बाय, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, पता करना है, फाइंड द रिमाइंडर इफ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, ये आपका पोलिनोमियल है। हम इसमें पढ़े हैं कि क्या है, अगर fx कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 के बराबर या 1 से ज़्यादा, तो इसकी डिग्री तो 4 से ज़्यादा है। अगर a कोई रियल नंबर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a यानी कि x माइनस 2, तो जो रिमाइंडर होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम आप लिख सकते हैं। पहले तो पोलिनोमियल होगा fx x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, आप लिखिए बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अगर इससे लिखते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, f2 आएगा। क्या आएगा, f2 आएगा, क्योंकि ये आपका थ्योरम कहता है, रिमाइंडर थ्योरम कहता है। तो लिख सकते हैं 2 का वैल्यू क्या, यानी कि x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए, प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सही है, 2 का पावर 4 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, यानी कि 2 का पावर जो 4 होगा वो 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 16 लिख दीजिए, प्लस ये 2 का पावर 3 है तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 इंटू 2 16 लिख दीजिए, माइनस 3 इंटू आपका 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, आप देखेंगे तो
2 का पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। ये दोनों ऐड कर दीजिए, 16 प्लस 16 जो है वो 32 आपके पास आ जाएगा, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1। बोर्ड मास आप पहले से पढ़े होइएगा, बोर्ड मास के हिसाब से प्लस वाले को एक साथ कर लीजिए, 32 और 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 1 माइनस 13 हो जाएगा। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। देख लीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए, इतना आपके पास आता है क्या। तो आप लिख सकते हैं 21 ही आएगा, तो लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू 21। सही है, यही आपका आंसर है। इस तरह से आप किसी पॉलिनोमियल का अगर रिमाइंडर कहे तो आप पता कर सकते हैं। रिमाइंडर का सिंपल है, अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, fx या px कुछ भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, गिवन है, उसका पावर n जो है 1 या 1 से ज़्यादा है। कह रहा है क्या कि हम x माइनस ए से या x माइनस बी से या x माइनस सी से किसी भी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा वो सीधा एफ ए हो या एफ बी हो, आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो f2 हो जाएगा, x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो f3 हो जाएगा, x माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो f4 हो जाएगा। या अगर px पॉलिनोमियल ले लिए हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं आप x प्लस 3 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो p माइनस 3 आएगा, p माइनस 3 निकाल लेंगे, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इसी का थोड़ा सा विपरीत है, ठीक है, ज़्यादा उसमें नहीं है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। आप अब देखिए फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम हम पहले से देखे, उससे थोड़ा सा चेंज फैक्टर थ्योरम है। कहता है क्या कि अगर f(x) कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है, और a कोई रियल नंबर है, देन अगर पहला केस, पहला सिचुएशन, अगर f a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। पहला बात, अगर कोई fx पोलिनोमियल हो जाएगा, अगर दिया हुआ है और उसका उसका डिग्री 1 से ज़्यादा होगा, और a बी एनी रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, तो f a 0 हो, इसका मतलब है कि x माइनस ए जो है वो फैक्टर है fx का। दूसरा इसी का उल्टा, दूसरा उसका उल्टा क्या बोलता है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है fx का, तो f a इक्वल टू 0 होगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा, वाइस वर्सा बात है। मान ली, मतलब कह रहा है क्या कि अगर fx कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, तो आप फैक्टर थ्योरम, a कोई रियल नंबर है, तो फैक्टर थ्योरम ये कहता है, मान पहला सिचुएशन में कि f a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि अगर f a इक्वल टू 0 देन पहला बात यही बोल रहा है, f a इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। अब दूसरा कह रहा है कि नहीं, आपको x माइनस ए ही फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल का, तो f a इक्वल टू 0, दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा बात हो गया। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दे दे एग्जाम्पल में, चलिए कि सो डैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल fx इक्वल टू, ठीक है, क्या बोल रहा है, x³ प्लस एक्स स्क्वायर, x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15। शायद क्वेश्चन यही है, प्लस 15। सही है। कह रहा है क्या कि बताइए x माइनस 3 जो है वो फैक्टर है गिवन पोलिनोमियल इसका, ठीक है, आपको शो करना है। तो सॉल्यूशन में चलिए, fx कितना दे रखा है, fx आपके पास गिवन है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ठीक है। अब ये फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है तो भाई कैसे होगा, f a इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो कह रहा है कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की जगह क्या होना चाहिए, 3 पुट कर देते हैं, तो लिखिए तभी फैक्टर होगा ना। तो आप f3 निकालने का कोशिश कीजिए,
f3 फाइंड आउट कीजिए, x की जगह 3 पुट कीजिए तो 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 17 इंटू 3 प्लस 15, सही है। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, ठीक है। 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, अब 17 इंटू 3 कर लीजिए तो पता है मल्टीपल करेंगे 51 होगा प्लस 15। बोर्ड मास फॉलो कीजिए, आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, एक साथ प्लस कर दीजिए। कितना होगा प्लस करने से, करेंगे तो भाई 7 7 और 5 12, 12 और 9 21, 2 2 2 4 1 5 51 माइनस 51 तो 0। इसका मतलब आप ये वाला पढ़े हैं कि अगर fa इक्वल टू 0 तो आपका f3 इक्वल टू 0, देयरफॉर ये बता रहा है कि x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल fx, क्योंकि आपका आ गया है। अब जब f माइनस 3 पुट किए हैं, x की जगह जो भी पोलिनोमियल है उसमें x की जगह 3 पुट किए हैं और उसको सॉल्व किया तो 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो पहला पॉइंट यही कहता है कि अगर fa इक्वल टू 0 देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल fx, तो ये सॉल्व किए। तो इसमें 3 चीज़ हम लोग देखे, पहला जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, दूसरा हमने रिमाइंडर थ्योरम और तीसरा फैक्टर थ्योरम। इसके अगले वीडियो में हम लोग फैक्टराइजेशन देखेंगे। तब तक आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को बनाइए, सॉल्व कीजिए, अगर कुछ दिक्कत हो तो हमसे पूछिए।